चलते जो बड़ी संख्या में निवासियों ने नमस्कार, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले की। जब आप प्राइवेट कॉलोनी में कोई मकान लेते हैं तो सहूलियत देखते हैं कि हमें सहूलियत क्या मिलेगी। साहब, वहाँ पर सड़कें आपको अच्छी मिलेगी, पानी की व्यवस्था आपको अच्छी दी जाएगी, बिजली की व्यवस्था आपको अच्छी दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही वाक्य है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले के नरसी विलेज की, जहाँ पर जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। आप इन सड़कों के हालात देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल जिले के मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र लगता है करनाल, और नरसी विलेज में लोग इसलिए आए थे कि यहाँ पर काफ़ी व्यवस्थाएं उनको दी जाएंगी, सुविधाएं अच्छी दी जाएंगी, लेकिन तस्वीर यहाँ पर कुछ हो रही है। काफ़ी लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, सुबह से ही महिलाएं हों पुरुष हो वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस वीडियो को साथ के साथ आप शेयर भी अवश्य करें और सुनवाना भी चाहेंगे कि आखिरकार इनकी दिक्कत क्या है। तो अब क्या दिक्कत आई आपके सामने? अब हमारे सामने दिक्कत आई है कि सड़कों की, जो सड़कें नगर निगम ने सारी सड़कें 2 साल पहले बना दी थी, पर कुछ 20% सड़कें छोड़ दी। उसके लिए हमने हर जगह गुहार लगा ली। सीएम से मिल चुके हैं, एमपी से मिल चुके हैं, एमएलए से मिल चुके हैं, डीसी से मिल चुके हैं। हर जगह यही कहा जाता है कि कंपनी आएगी, कंपनी ने 5.5 करोड़ रुपए लगाने हैं, आपको क्या दिक्कत है, वो कंपनी बना देगी सड़कें। कौन सी कंपनी है? कंपनी ट्रू जोन बिल्डर है। आज ये राज दरबार के नाम से हेरिटेज के पास भी फ्लैट काट रही है अपने, लेकिन कौन सी जगह है ये नरसी विलेज फेज 1 सेक्टर 32 तो है। ये राज दरबार गुटके वालों ने कंपनी काटी हुई है, ये कंपनी बनाई है और उसके थ्रू जो है ये कॉलोनी काटी गई। कॉलोनी काटी थी। ये 2005 में उन्होंने लाइसेंस लिया था और हम 2011 से इतने परेशान हैं। 2014 में यहाँ गोलियां भी चली थी, तब हम सीएम साहब के आभारी भी हैं कि उन्होंने इसको नगर निगम में लिया, लेकिन अब हम इतने परेशान हो चुके हैं कि अपनी सरकार के खिलाफ यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। आज कंपनी ने कुछ उसके प्लाट बचे हुए थे, उस पर काम शुरू किया था, तो हम सब ने मिलकर निर्णय लिया कि उसका काम हम रोकेंगे, और आज सुबह हमने काम रोक दिया है। उसके ट्रैक्टर ट्राली को यहाँ पकड़ के खड़ा कर लिया है ताकि वह काम ना रोके। पहले हमारी सड़कें बनेगी तभी कंपनी को हम काम करने देंगे। यहाँ पर कितनी सड़कों को लेकर के आपकी डिमांड है? 4 सड़कें हैं यहाँ पर जो मुख्य रूप से नहीं बनी है, बाकी सारा काम हमारा संतुष्ट है। कितने समय से जो है आप इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पैसा आपने लगाया है मकानों में और आप कहीं ना कहीं पहले अर्बन में रहते थे। ज्यादातर निवासी 2010 से 2009 से यहाँ पे रह रहे हैं। 2018 में नगर निगम ने कुछ सड़कें बना दी थी, लेकिन 2 साल से हम परेशान हैं। 4-5 सड़कों में रखा आपको कंपनी ने भी और उपायुक्त करनाल ने भी धोखे में रखा हुआ है। कंपनी का तो काम ही हर जगह होता है कि धोखे में रखना, लूट खसोट करो, प्लाट बेचो और भाग जाओ, लेकिन जब करनाल प्रशासन ही हमारे साथ ऐसा करेगा तो आदमी का खून खुलता है कि ये क्या हो रहा है। चलिए, डीसी साहब से आपकी क्या बात हुई थी? चेयरमैन रहे हैं भाजपा सरकार में, आज आपको धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो गए, आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखो, जो 3 साल पहले मेरा घर है यहाँ पे 111 नंबर, मेरे सड़क 3 साल पहले बन चुकी है, तो कॉलोनी वाले कहते हैं भी आपने सरकार में होते हैं अपनी सड़कें बनवा ली, हमारी बनवा नहीं रहे। और जबकि मेरे को पता है भी मैंने कितने प्रयास कर रहा हूँ इसके लिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी सपोर्ट होने के बावजूद भी फिर भी ये 1 साल से काम बंद पड़ा है। इसमें कौन दोषी है, इसमें किसने काम रुकवाया है? एमसी ने रुकवाया है, डीसी ने रुकवाया है? इस बात की हमारे को पूरी क्लियर जानकारी चाहिए, और हमारे को तो हमारा काम चाहिए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीसी साहब के कहने के बाद आश्वासन दिलवा दिया 25 जून को भी 5.5 करोड़ रुपए यहाँ पे कंपनी खर्च कर रही है, तो उसके बाद तो हम निश्चिंत हो गए थे। मैंने कॉलोनी वाले को विश्वास दिलवा दिया भी हमारे कोई काम बचेगा ही नहीं। अगर बचेगा उसके बाद भी सीएम साहब ने बोला था भी डीसी साहब को कह दिया है, उसके बाद जो बाकी काम बचेंगे उसके बाद भी नगर निगम कराएगा। लेकिन कंपनी क्या करती है, पहले तो उसने हमारे पार्कों के ऊपर कब्जे करवा दिए, 2000 गज उसने जगह रोक ली। आज फिर वो कब्जा करने की नीयत से उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, और जो काम के नाम पे है 10 अगस्त को उन्होंने डी साहब के सामने मीटिंग में, मिनट्स ऑफ मीटिंग में ये स्वीकार करा था भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम लिख के दे देंगे भी कौन सा काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग हुई उसमें डी साहब के सामने वही डायरेक्टर है एक कंपनी का धनेंद्र, वो जो कमिटमेंट कर रहा था वो उसमें मुकर जाता है भी हमने तो जब टेक ओवर की थी ना नगर निगम ने, हमने तो सारी सड़कें बना के दे दी थी। सफेद झूठ। ये देखो, उसी अधिकारी के सामने वो व्यक्ति मुकरता है, तो इससे क्या आप अंदाजा लगाओगे? तो अधिकारी भी कहीं गुमराह कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जो अफसरशाही चल रही है, जो भाजपा सरकार के अंदर जो है अफसरशाही चल रही है कि अधिकारी मान नहीं रहे बात जो है मुख्यमंत्री की भी? इस बात को हम बिल्कुल क्लियर करेंगे भाई किस बिहाफ के ऊपर डी साहब ने मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात कही थी। मैं कंपनी से 5.5 करोड़ रुपए खर्च करवा रहा हूं, कंपनी एग्री है, तो उस कमिटमेंट को या तो वो पूरी करें, और नहीं तो ये क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात ले आई जाएगी। भाई इसने इतनी बड़ी सभा में, जन सुनवाई कार्यक्रम में, जो उसकी रिकॉर्डिंग है,
ये गलत बात क्यों कही अगर इसके बस की बात नहीं थी? तो हमारा तो ये भी वो अपनी कमिटमेंट को पूरी करें, अदरवाइज ये पद छोड़ दे। मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? आप तो खुद सरकार में हैं, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को यही कहना चाहेंगे भी जो भी कमिटमेंट होती है, जनता के सामने जो भी कोई बात होती है उसको पूरा किया जाना चाहिए। एक समय की कोई सीमा होती है। अब मार्च से लेके 2020 से अभी तक ये 1.25 साल हो गए, अभी तक दोबारा से काम ये शुरू नहीं हो पाया। और दूसरी बात, इस सड़क का टेंडर हो चुका था और इस अनकम्प्लीट काम को कंप्लीट दिखा करके और उसकी ठेकेदार की पेमेंट पूरी कर दी। ये भी कहीं ना कहीं शंका है ना इस बात की भी ये मिलीभगत से हुआ है काम। अगर ठेकेदार ने काम पूरा नहीं किया उसकी पेमेंट कैसे होगी? तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई राज है। तो ये आपने उपायुक्त करनाल पर जो सवालिया निशान लगाया है, उसके चलते अब आप क्या करने वाले हैं आगे? उसको ये काम कराना ही पड़ेगा, इतना दम हमारे में है, हम काम कराएंगे। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे उनके सामने ये बात करके उनके जवाब लेंगे। 25 जून को आपने जो कमिटमेंट करी थी, आप अगर प्रशासन से आप काम नहीं ले सकते, अगर कंपनी से आप काम नहीं ले सकते, डीसी को पावर है, वो सेक्टर 35 में वो प्लाट काटते जा रहे हैं, आज वो यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं, उनके काम सारे बंद करें तो और ये हमारे काम कराएं, हमारे उसके बाद वो अपनी जो भी बात है उसको पूरी करें। जैसे आपने अभी कहा कि 5.5 करोड़ का यहाँ मसला है, हाँ, तो 5.5 करोड़ के अंदर अभी तक यहाँ कितना लगा और कितना बाकी है उसका भी हिसाब लेंगे आप? उसके बाद जिस दिन 5.5 करोड़ की बात हुई थी, यहाँ पे एक पानी का बोर किया है कंपनी ने, उसमें 5.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं। उसके बाद और कोई 5 रुपए का भी काम यहाँ पर नहीं हुआ। तो मतलब ये कहना अधिकारियों का 5.5 करोड़ रुपए का यहाँ ये प्रोजेक्ट है तो वो मिथ्या है? देखो, कंपनी की तरफ देनदारी है, सरकार को कंपनी ने सरकार के पैसे देने हैं, इसीलिए उन्होंने जो उसके तरफ देनदारी खड़ी की है उसकी एवज में उसने बोला भी चाहे तो आप पैसे जमा करा दो 5.5 करोड़, ये इतने पैसे के काम करा दो। वो कहते हैं डी साहब की कंपनी ने ये एग्री किया भी हम यहाँ 5.5 करोड़ के काम करा देंगे। जब वो एग्री हो गए तो उस काम को क्यों नहीं करा रहे? नरसी विलेज के निवासी जो है यहाँ पर धरने में कितने लोग आपके साथ बैठेंगे यहाँ पर? नरसी विलेज के लोग अभी दोपहर के टाइम है, सुबह से यहाँ पे 50-60 लोग थे, लेकिन कोविड के कारण भी हमने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। उसी हिसाब से हम बारी बारी सर 10-10, 15-15 लोग यहाँ पर बैठेंगे और लगातार लगातार ये धरना जारी रहेगा जब तक उपायुक्त महोदय अपनी बात को यहाँ पे अपनी गलती को आकर के स्वीकार नहीं करेंगे और हमारा काम नहीं कराएंगे, तब तक उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क रहेगा। आपका कहना यह है कि ये अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा? बिल्कुल, जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होंगे ये धरना जारी तो रहेगा। ये अनिश्चितकालीन धरना सुबह, शाम और रात्रि भी रहेगा? नहीं, दिन में। तो इन तस्वीरों को आप शेयर अवश्य कर दें। ये तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल जिले की, जहां पर आप देख सकते हैं कि नरसी विलेज के लोग यहां पर किस तरीके से धरना लगाकर बैठे हैं। साहब, मकान जब कोई बनता है तो उसमें पैसा लगता है, और जब इन कॉलोनियों में कोई मकान लेता है तो सहूलियत के हिसाब से मकान लेता है, ताकि यहाँ पर जो है सहूलियत इनको मिल सके। ये आप देख सकते हैं, सफाई किसी भी प्रकार की जो है नज़र नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा जो गंद वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सड़कों के आप हालात देख सकते हैं, क्योंकि बरसातों में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। अगर मैं बात करूं बरसातों के दिनों में, जब बरसात आती है तो पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, मच्छर यहाँ पर पनपता है, तो ये तमाम बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ रही है। अब देखने वाली ये बात है कि आखिरकार इनकी मांगों को कब माना जाएगा। मांगे जायज़ हैं, क्योंकि सड़कों के हालात बुरे हैं। कोरोना की महामारी पूरे विश्व पर भारी है, लेकिन हालात आप देख सकते हैं इन कॉलोनियों के। पैसा लोगों ने लगाया हुआ है सपने का घर जो है बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर सपने ही नहीं आते साहब, क्योंकि कॉलोनियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अपडेट आपको देते रहेंगे।